गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सिखाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, डायमीटर, डेप्थ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे मेजर की जा सकती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डिवाइस बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। इनके जो पार्ट्स है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। ये देखिए जो ये बना होता है यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड। क्या बोलते हैं बेटा? स्टड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऐसा राउंड टाइप बना हुआ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल या थ्रेड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम थ्रेड भी बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे बेटा? थ्रेड। थ्रेड भी बोलते हैं। और ये जो ऐसा बना हुआ है इस पे रीडिंग लिखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। जैसे आपने देखा रहा होगा वर्नियर स्केल में दो स्केल होता था, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। डिट्टो इसमें भी एक मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। तो ये जो ऐसा बना हुआ है इस पे मार्किंग होता है मिलीमीटर में, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे बेटा? मेन स्केल बोलते हैं। या इसी को हम स्लीव भी बोलते हैं। स्लीव मतलब अपना ये जो हैंड होता है, ये जो हम लोग फोल्ड करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्लीव। ओके। और ये जो ऐसा बना हुआ ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं बेटा? थिम्बल नाम दे देंगे। और यहाँ पे ये जो छोटा सा जिसको हम लोग ऐसे टाइट करते हैं इसको बोलते हैं रेचेट। क्या बोलते हैं बेटा? रेचेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऐसा रीडिंग बना हुआ है ये देखिए, ऐसे अगर हम पार्ट को ध्यान से देखते हैं तो इस पे भी मार्किंग होता है, 100 मार्क में डिवाइड होता है, 100 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर स्केल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेचेट को हम लोग टाइट करते हैं। जब टाइट करते हैं ये दोनों जा करके ऐसे चिपक जाता है ऐसे। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें जीरो एरर है या नहीं एरर है। तो मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे। जब ऐसे ओपन करेंगे तो इनके बीच का ये देखो, ये देखिए स्पेस बनता जा रहा है। अब इस स्पेस के बीच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना, डायमीटर हो गया या रेडियस मेजर करना होता है तो इसको हम लोग इसके बीच में रखेंगे ऐसा। फिर इसको हम रेचेट को टाइट करके इसको यहाँ पे फंसा देंगे। देखिए ये ऐसे फंस जाए। अब फंस जाएगा, अब हम लोग उसको रीडिंग लेंगे। अब रीडिंग लेने के लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसको अगर ऐसे ऐसे करते हैं, ओपन करते हैं, तो देखिए ओपन करते हैं एक राउंड। जब हम इसको ओपन करते देखिए ऐसा जब हम लोग करते हैं तो ये जो थ्रेड है एक यूनिट पीछे आता है। कितना यूनिट पीछे आता है? सिर्फ एक यूनिट पीछे आता है। एक बार घुमाने से एक यूनिट पीछे आएगा, दो बार घुमाओगे तो 2 यूनिट पीछे आएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे जितना आप राउंड इसको घुमाओगे उतना पीछे जाएगा। या इसके उल्टा भी बात कर सकते हो, जितना हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये आगे जाता जा रहा है। देखो आगे जा रहा है। एक राउंड घुमाने से एक पिच, अभी हम नाम लेंगे पिच। पिच क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमने वर्ड क्या लिया? पिच। क्या चीज? पिच क्या होता है? तो पहला वर्ड इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पिच। देखो पिच, पिच को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा? पी से, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड। ये जो थ्रेड होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पिच बोलते हैं। तो पिच के डेफिनेशन में लिखेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पिच। जो अपना ये देखिए मार्किंग होता है, आपने आई थिंक देखा होगा पिच। अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ये ऐसा बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग ऐसा। ये जो गैप होता है ना बेटा एक यूनिट का, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ये जो गैप आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पिच। पिच मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड है। थ्रेड आपने देखा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो बेटा, जैसे सोलेनॉइड आपने देखा, सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड। तो इनके बीच का जो ये गैप होता है, एक थ्रेड के बीच की जो गैप होता है इनको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा? पिच बोलते हैं। तो एक राउंड आप ओपन करोगे तो एक पिच पीछे जाओगे या एक पिच आगे जाओगे। ओके, क्लियर हुआ इतना चीजें? तो ये जो गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पिच बोल देते हैं, राइट। या आप ऐसे ही समझो इनके बीच की जो गैप होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। क्लियर है? तो आई थिंक पिच तो समझ में आ गया होगा कि पिच हम लोग दो थ्रेड के बीच की गैप होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
पिच बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग के लिए चैलेंजिंग ये है कि इसका लीस्ट काउंट कैसे हम लोग निकालेंगे। क्या चीज? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मैंने आपको सिखाया था डिट्टो, आप यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे पिच की, मतलब पिच हो गया, लीस्ट काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? लीस्ट काउंट। तो आपने आई थिंक देखा रहा होगा कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल मतलब जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा हम लोग बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का, वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुना। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आई थिंक अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आई थिंक क्लियर होगा लीस्ट काउंट का डेफिनेशन। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन मैंने बोला था स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। वापस के आज लिखूंगा, नो डाउट, ठीक है ना? तो पहले लिख लो आप लोग लीस्ट काउंट का डेफिनेशन। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन हमने बोला स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, क्या लिखा आपने? इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कितनी छोटी आप मेजरमेंट ले सकते हो उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो जो अपना नॉर्मल स्केल होता है उससे हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद डिस्कवर हुआ किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स 2 डिजिट तक भी मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक भी मेजर कर सकता है, राइट? तो इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे करेक्ट रीडिंग कौन देगा? स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन देगा? वर्नियर कैलिपर्स देगा। लेकिन इंट्री होता है किसका? स्क्रू गेज का इंट्री हो जाता है, ये इससे भी अच्छा देगा। ये वर्नियर कैलिपर्स के कंपेयर में और स्मॉलेस्ट रीडिंग बता देगा। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक भी बता सकता है करेक्ट वैल्यू, राइट? तो ये जो इसकी लीस्ट काउंट आएगी कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं। तो इसकी जो मार्किंग होती है mm में होता है बेटा। किसमें मार्किंग होता है? mm में। तो यहाँ पे जो ये स्केल होता है, ये रीडिंग मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को हमने 1 लिख दिया। तो ये एक्चुअल में होता है mm में, मिलीमीटर में। किसमें होता है बेटा? मिलीमीटर में ये आपका मार्किंग होता है। और यहाँ पे आप नोटिस करिए, अगर हमने बना दिया ये सर्कुलर स्केल, ऐसा, ये आपका सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पे ये 100 खाने बने होते हैं, छोटे छोटे। कितने खाने बने होते हैं बेटा? 100 खाने बने होते हैं, समझा ना? ये 100। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं, तो ये सपोज दैट ये 1 यूनिट आगे गया, 2 यूनिट गया, 3 यूनिट गया, 4 यूनिट, जितना हम राउंड घुमाएंगे 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा भागता चला जा रहा है। हो सकता है जब हम ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फंसाए तो कंप्लीट 2 राउंड 3 राउंड तो नहीं हो पाया, हो सकता है 2.5 हो। हम क्लियर तो नहीं 2.5 के बाद 7 पॉइंट भी हो सकता है, 2.75 भी हो सकता है। तो मेजरमेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, पहले आप लीस्ट काउंट को समझ लो अच्छे से, ठीक है ना? देखो लीस्ट काउंट, तो हम इसका लीस्ट काउंट निकालने जा रहे हैं। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन होता है बेटा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये जो हम लोगों ने स्क्रू गेज लिया, ये 100 पार्ट में सर्कुलर स्केल डिवाइड है, राइट? तो इसका जो पिच है, पिच अगर हम लोग बात करें, देखो डिस्टेंस बिटवीन एक थ्रेड के बीच की जो गैप होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। और यहाँ पे एक थ्रेड के बीच का गैप कितना? 1 mm। कितना बेटा? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0, कितना आएगा बेटा? 0.01 mm, 0.01 mm, ये मिलीमीटर में आएगा। कितना है बेटा? 0.01 mm, ये मिलीमीटर में हम लोगों ने निकाल लिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड है, ओके? इसके बाद आप लिख लीजिएगा ये 0.01 mm इसकी लीस्ट काउंट होती है, समझा? क्लियर है? ओके। तो 0.01 mm ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है इतना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना?
अब देखो इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग लेने के लिए आप लोग हेडिंग लिखेंगे रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। ये नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि देखो टाइम इसमें ज्यादा स्पेंड नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना। लैब में हम लोग इसकी प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना, जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर या लेंथ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का लेंथ भी अगर मेजर करना तो इनके स्पिंडल और स्ट्रिंग के बीच में फंसा देना है आपको, और इस रेचे एक्सिस को टाइट करना। अब टाइट हम लोग कब फील करेंगे कि एकदम से टाइट होगा, जब यहाँ से कुछ आवाज आती है, क्रीक क्रीक करके आवाज जब आती है तो समझ जाइए टाइट हो गया, राइट। तो जब टाइट हो जाता है तो हमें रीडिंग की नीड पड़ती है। रीडिंग बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इजीली आप डायमीटर या लेंथ मेजर कर सकते हो बेटा, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो 0.01 mm होता है इसका लीस्ट काउंट, ठीक, यानी 0.001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, क्लियर है, ओके। अब देखो इसके बाद हम लोग को नीड पड़ेगी बेटा रीडिंग। क्या लिखेंगे हेडिंग, रीडिंग यानी फाइनल रीडिंग, फाइंडिंग रीडिंग हेडिंग डाल दो, फाइंडिंग रीडिंग। फाइंडिंग रीडिंग, तो फाइंडिंग रीडिंग के लिए हम लोग बात करेंगे, देखो फाइंडिंग या रीडिंग ओनली लिखो। तो रीडिंग जब भी हम लोग को निकालना होता है ना बेटा, रीडिंग हमें दो चीज ध्यान देना होता है, एक मेन स्केल रीडिंग देखना होगा और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना होगा। तो यहां पे आप लिखोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसको इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, MSR, और इसको लिखते हैं CSR। ये हम लोग लिख लिए, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये हम लोग लिखते हैं बेटा। अब मेन स्केल रीडिंग मैंने वर्नियर कैलिपर्स में ये बताया था, जितना आपको एग्जैक्ट दिखता है, जैसे ये सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका मेन स्केल है, क्या है मेन स्केल, 0 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये आ गया 1, क्या बेटा 1, फिर यहाँ पे आपने ऐसे बात किया ये आ गया 2, फिर ये मान लीजिए 3 है, ये आपका आ गया कितना बेटा 4 आ गया मान लीजिए, और ये आपका आगे है यहाँ पे 5, लेकिन इसके बीच में कहीं पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल, ये ऐसा। अभी सर्कुलर स्केल का आप सपोज दैट ऐसा देखिए, मान लीजिए इसका आपका 8 पार्ट दिख रहा है कोइंसाइड करते हुए, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, बेस लाइन। जो मेन स्केल है उसको हम बेस लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका रीडिंग हमें लेना है एक्चुअल में, तो ये देखिए ये कितना आगे गया, एग्जैक्ट आपको दिख रहा है 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है बेटा 4। तो जो यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है 4, उसको आप लिख लो 4 mm, आपने लिख लिया प्लस। अब देखो CSR निकालने के लिए हम लोग को लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग लाइन या कोइंसाइडिंग जो लाइन होता है उसको हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका लीस्ट काउंट लिखेंगे, लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, राइट, इनटू क्या लिखेंगे बेटा, इनटू यहाँ पे आप नोटिस करो तो एक्चुअल में मैंने कितना डिजिट कोइंसाइड किया 8, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8। तो आप सॉल्व करोगे तो 4 mm प्लस 0.08 mm, ये आ गया। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.08 mm, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हम लोगों ने मेजर किया उसका एक्चुअल लेंथ कितना है 4.08 mm, मिलीमीटर में निकाल लिया हम लोगों ने, कितना मिलीमीटर। ये ऐसे रीडिंग निकाला जाएगा, जो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, करेक्ट आपको दिख जाए, राइट, वो आपको लिख देना है मेन स्केल रीडिंग। और CSR निकालने के लिए मैंने आपको बताया आपको लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट का, इनटू कोइंसाइडिंग लाइन देखना होगा हम लोग को, राइट। तो कोइंसाइडिंग डिजिट, जो डिजिट कोइंसाइड कर रहा है उसको आपको लिख देना है। तो ये लिख दिया हमने, इसकी करेक्ट रीडिंग आ गया। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो बेटा। अब देखो ये आपको ऐसा करना, लेकिन क्या होता है कभी कभी इसी इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाता है, एरर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। क्या नाम देते हैं, जीरो एरर। तो हेडिंग लिखेंगे जीरो एरर, क्या लिखेंगे बेटा, जीरो एरर। इसको आप नोट कर लो अच्छे से, क्लियर है, ओके।
देखो इसमें फटाफट हम लोग को सीखना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना हम लोग को, ठीक है ना। देखो हेडिंग लिखेंगे जीरो एरर, कलर में चेंज करता हूं, लिखेंगे जीरो एरर। देखो जीरो एरर क्या होता है, जैसे लाइक आपने मान लिया ये मेन स्केल है, क्या बेटा ये अपना मेन स्केल है, 0 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए 1 आ गया, ये आपने 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, एंड जो भी है ऐसा आपने बोला। अब यहाँ पे ये देखना, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर जीरो जा कहाँ रही है, ये आपका है सर्कुलर स्केल। मान लीजिए सर्कुलर स्केल ये बेस लाइन के नीचे आ रही है, इसका जो जीरो है ये मान लीजिए जीरो यहाँ आ रही है, ऐसे जीरो यहाँ आ रही है। अगर बिलो बेस लाइन जीरो दिख रही तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अगर बेस लाइन के नीचे जीरो दिख रही तो उनको हम लोग नाम दे देंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स में भी। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा बेटा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग। तो देखो इसके पहले कितना 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, राइट। तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 3, तो आ जाएगा 0.03 mm। ये आ गया हम लोग को पॉजिटिव जीरो एरर। क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकलेगा वो भी मैं बता दूं, पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों समझ लो आप। दूसरा होता हम लोग का नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर अगर ये जीरो अबव द बेस लाइन के ऊपर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस लाइन। ध्यान देना, अभी अभी समझा दिया था, इसी को हम लोग बोलेंगे बेस लाइन। अगर आपका ये स्केल है अपना 0 1 2 3 1 ही बोल दो, 1 2 2 हो गया, या यहाँ पे हमने बना दिया स्केल, ये देखो ऐसा। अगर जीरो आपका यहाँ जा रहा 1 2, ये मान लो 1 2, ये 2 ही पे आ गया, राइट। तो इसका हम लोग लिखेंगे बेटा कितना, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिजिट। तो इसका 2 है तो आ जाएगा आंसर 0.02 mm। लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, माइनस। क्या लिखा, माइनस। क्लियर है। पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम लोग को पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिख देना। अब मेन बात ये आ रही है कि हम करेक्ट रीडिंग कैसे लिखेंगे। तो करेक्ट रीडिंग के लिए आप यहाँ पे लिख लो करेक्ट रीडिंग। क्या लिखोगे बाबू, करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग मतलब जो आपने ये रीडिंग लिया था, रीडिंग माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। समझा आपने, जो रीडिंग आपने अभी इससे पहले निकाला था वो रीडिंग लिखना और माइनस करके जीरो एरर, ये माइनस लिखना ही पड़ेगा, राइट। जैसे प्लस होगा तो प्लस के साथ ही रखोगे, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो थोड़ा पीछे है तो यहाँ पे आना चाहिए ना, राइट। तो करेक्ट रीडिंग आपको मिलेगा हम लोग का, राइट। जैसे देखो, और ये रीडिंग हम लोग अभी अभी लिख के बताया था, MSR मेन स्केल रीडिंग और CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। क्या लिखेंगे बेटा, जीरो एरर। ये फाइनल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इतना काम आप स्क्रू गेज में करना होता। मैं एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ विद इन 2 मिनट्स के अंदर, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करने से कोई मतलब नहीं है, राइट। कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना ओनली। तो इसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं, इसको रेचेट बोलते हैं बेटा, थिम्बल बोल देते हैं, सर्कुलर स्केल ये होता है, स्लीव होता है या मेन स्केल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं या थ्रेड भी बोलते हैं, स्टेड बोलते हैं, राइट। अब इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हमें करना होगा, जैसे लाइक पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर करना होगा। तो हम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, इसको नाम बोलते हैं बेटा स्क्रू गेज, स्पाइरोमीटर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, स्क्रू गेज को, ओके। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात ये आ गई कि इसका पिच क्या होता है, एक वर्ड आता है पिच। पिच एक्चुअल में यही होता है अपना, जैसे लाइक आपने देखा एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इनके बीच की जो गैप होती है, इस गैप को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, पिच। ये इसी को थ्रेड, ये एक थ्रेड ये हो गया, एक थ्रेड ये हो गया, इनके बीच की जो गैप है उसी को हम लोग नाम देंगे पिच, ठीक है ना।
तो पिच होगा। तो जितना रिजिड आप इसको जैसे एक सर्कुलर आपने घुमाया एक, तो ये एक थ्रेड पीछे आएगा, दो घुमाओगे तो दो थ्रेड पीछे आएगा, आगे करोगे क्लॉकवाइज तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पीछे आएगा, राइट। अब जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है इसमें हमें फंसा देना, फंसा करके रिजिड से टाइट करना। टाइट हम लोग तभी मानेंगे जब रिजिड से कुछ ना कुछ आवाज आने लगेगी, राइट। तो जब आवाज आती है तो समझ जाइए वो फिट हो गया, प्रॉपर फिट हो गया। अब हमें मेजर करने की देरी है, तो मेजर करना स्टार्ट कर लेंगे। मेजर करने स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया क्या ध्यान देना, एक मेन स्केल रीडिंग देखना, मेन स्केल रीडिंग कितना एग्जैक्ट जा रहा है, जैसे 3 जा रहा है, राइट। तो 3 लिख देना आपको। अब देखना ये कौन सा डिजिट कौन सा एड कर रहा है, तो लीस्ट काउंट के साथ हमें लिख देना सर्कुलर स्केल रीडिंग ना। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमें लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसाइडिंग डिजिट लिख देना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है कभी कभी इसी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाते हैं, नहीं 99% केस होता है कि नहीं आता ही है। वो एक्चुअल में मेन स्केल का रीडिंग जो 0 होता है और इसका सर्कुलर स्केल का जो 0 होता है, एक ही लाइन पे अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। अगर आ रहा है नीचे आ रहा है, ये मेन स्केल इसको हम बेस लाइन बोले, अगर इसके नीचे आ रहा है तो बोलेंगे इसको पॉजिटिव 0 एरर। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये वापस के आप देख सकते हो, ऐसे निकाल दिया हम लोगों ने। अगर ये ऊपर 0 चला जा रहा है, ये वाला सर्कुलर का 0 ऊपर है, तो इसको हम लोग बोल देंगे निगेटिव 0 एरर। तो ये सब एरर पहले काम करेंगे, मेजरमेंट करने से पहले इनको हम निकाल के रखेंगे, साइड में नोट करके रखेंगे। जब हमें करेक्ट रीडिंग फाइनल रीडिंग लिखना होगा तो हम लोग ये लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग सीएसआर और माइनस के साथ 0 एरर। पॉजिटिव आएगा तो कम हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होके ऐड होके आंसर आ जाएगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है बेटा, आपको नीड है कि सर इससे रिलेटेड कुछ सम करा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, राइट। आप जितने भी आपके डाउट हो रहे हैं तो बेहिचक यानी विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, हो सके मैक्सिमम अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि इसका इंपॉर्टेंस सभी बच्चों को मिल सके जो 11th स्टैंडर्ड है या जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से एक ना एक सम हर एक साल आ जाते हैं बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सीरीज के साथ। तो यहाँ पे जो यूनिट और मेजरमेंट का जितना भी सीरीज चला मैंने 7 लेक्चर के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया, इधर के जितने पार्ट होते थे। अब हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ या 1D 2D सब इसी में कवर कर लेंगे। बाय बाय, जय हिंद।